कोरोना कहर के बीच एक तरफ जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ डेल्टा वेरिएंट को लेकर नई जानकारियां सामने आ रही हैं। नए अध्ययन से अब ये स्पष्ट हो रहा है कि डेल्टा वेरिएंट शुरुआती कोरोना वायरस से करीब 172% ज्यादा संक्रामक है। इसी प्रकार डेल्टा प्लस में नए म्यूटेशन से ये संक्रामकता और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। नेचर में प्रकाशित एक शोध में कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट अल्फा से 60% ज्यादा संक्रामक है। अल्फा वेरिएंट पहली बार यूके में मिला था। यूके में अल्फा को ही दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अल्फा वेरिएंट शुरुआती कोरोना वायरस की तुलना में 70% ज्यादा संक्रामक था। निष्कर्ष ये निकलता है कि डेल्टा वेरिएंट शुरुआती वायरस की तुलना में 172% ज्यादा संक्रामक हो चुका है। अभी 90 से अधिक देश को इसका प्रसार है। इस संक्रमण में सर्वाधिक भूमिका इसी की है। डेल्टा प्लस पर अभी शोध जारी है, लेकिन जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उनके अनुसार इससे जो नया म्यूटेशन K417N हुआ है, वो म्यूटेशन पहले दक्षिण अफ्रीका में मिले बीटा वेरिएंट से पाया गया था। माना जा रहा है कि ये म्यूटेशन मानव शरीर में उत्पन्न एंटीबॉडी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर सकता है। वैश्विक एजेंसी GISAID ने जब तक हालांकि डेल्टा प्लस के 166 जीनोम सीक्वेंसिंग का अध्ययन किया और ये दावा किया कि इसके ज्यादा संक्रामक या भयावह होने का कोई तथ्य नहीं मिला है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय अभी इससे संतुष्ट नहीं है। शोधकर्ताओं के अनुसार नया म्यूटेशन K417N इम्यून एस्केप एवं स्पाइक प्रोटीन के रेस्पिरेटर बाइंडिंग डोमेन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि इससे संक्रमित होने का खतरा ज्यादा रहता है तथा ये एंटीबॉडी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर सकता है। डेल्टा पर टीकों का असर थोड़ा कम। नेचर ने अमेरिका में हुए अध्ययनों के हवाले से कहा है कि डेल्टा वेरिएंट पर टीकों का असर हो तो रहा है, लेकिन थोड़ा कम हो रहा है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के अध्ययन का उल्लेख कर बताया गया है कि एस्ट्राजेनेका और फाइजर की एक डोज जिन लोगों ने ले रखी है, उनमें डेल्टा वायरस के संक्रमण का खतरा सिर्फ 33% कम होता है, या यूं कहें कि सिर्फ 33% ही बचाव होता है, जबकि अल्फा वेरिएंट में ये 50% पाया गया है। इसी प्रकार एस्ट्राजेनेका की 2 डोज लेने के बाद डेल्टा के विरुद्ध 60% सुरक्षा मिलती है, जबकि अल्फा के विरुद्ध ये 66% प्रभावी होता है। लेकिन फाइजर की दोनों खुराक लेने के बाद डेल्टा के विरुद्ध 88% बचाव होता है, जबकि अल्फा में ये 93% है। इस प्रकार 2 खुराक लेने के बाद दोनों टीके असरदार पाए गए हैं। दूसरे टीके पर भी असर का अध्ययन किया जा रहा है। ज्यादातर संकेत हैं कि दूसरे टीके भी असर करेंगे, ये थोड़ा कम है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन पर हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।